देता हूँ मुमरा की जो सोशल मीडिया यहाँ पे जमा हुई है और हमारे MIM पार्टी के अध्यक्ष महोदय सैफ पठान जो यहाँ पे मौजूद हैं और भी हमारे पार्टी के लोग मौजूद हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय पहले स्टार्ट करेंगे किस बात के लिए जो मीटिंग रखी गई है, जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जी सबसे पहले सभी प्रेस सिर्फ सोशल मीडिया नहीं मैं वही फॉर्मल मीडिया भी भाई फॉर्मल मैं वही नहीं फॉर्मल मीडिया भी है इधर फॉर्मल। मैं सबसे पहले आप जितने भी प्रेस वाले यहाँ मौजूद है सबका वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने के लिए। देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इसलिए रखी है कि जैसा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होगे कि जो बाकी की जो पार्टियाँ हैं यहाँ पर यानी एक ऐसा डिक्लेरेशन कर दी है कि यहाँ री इलेक्शन होने वाला है। ये वार्ड से जो उनके NCP के सीटिंग नगर सेवक थे अजीत बाटा भाई की वाइफ थी हसीना मैडम, उनकी शायद सीट हमारे जावेद भाई ने कुछ उनका ऑब्जेक्शन लिया था जिसके चलते उनकी सीट गई है। तो प्रभाग 30 किस्मत परिसर का पैनल नंबर 30 के ब्लॉक का यानी जो सीट का जो था डिस्प्यूट चल रहा था, जावेद भाई ने जिस पर ऑब्जेक्शन लिया था वो सीट यानी उनकी अभी रिजॉल्व कर दी गई है। तो वहाँ पर री इलेक्शन की जो यानी NCP पार्टी चर्चा कर रही है कि यहाँ री इलेक्शन होगा और उनके कैंडिडेट आएंगे, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है, ये कॉन्फ्रेंस रखी है कि जावेद भाई ने काफ़ी फॉलोअप किया है और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये सीट पे तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि NCP से यानी एक जाली सर्टिफिकेट OBC का बना करके इलेक्शन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और उसके बाद यानी हर 2 साल 2.5 साल बाद उसकी सीट यानी रद्द कर दी जाती है। तो उसके चलते इनको कुछ इन्होंने सब तरफ लेटरबाजी की थी, तो वहाँ से राज्य सरकार से इनको एक लेटर आया है कि जिसमें साफ मेंशन किया गया कि इस बार अगर वो सीट जाती है तो उसकी जगह पर यानी री इलेक्शन नहीं होगा। जो सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट वोटिंग लिया रहेगा वो कैंडिडेट विनर रहेगा। तो जिसके चलते MIM पार्टी से जो हमारे जावेद सिद्दीकी भाई यहाँ पर उनकी मिसेस ने कैंडिडेट बेटी ने उनके यानी यहाँ पर कंटेस्ट किया था पिछली बार, तो उनकी सीट बनेगी ये। तो कोई री इलेक्शन नहीं होने वाला है, वो लेटर्स मौजूद है, उसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो कमिश्नर ने बुलाया उस लेटर के बाद, म्यूनसिपल कमिश्नर ने आपको बुलाया, कुछ नया हो गया? देखिए इसके ताल्लुक में पूरा फॉलोअप जावेद भाई कर रहे थे। जावेद भाई आपको डिटेल्स में बताएंगे कि वो फॉलोअप कैसा था और क्या हुआ। तो हमारे में इलेक्शन क्यों नहीं चाहते, क्या भरोसा नहीं, क्या बोल रहे हो भाई? जब हमारी सीट ऑलरेडी डिक्लेयर होगी, पिछली बार ही चीटिंग करके NCP ने यहाँ पर वो लिया। देखिए सिर्फ चीटिंग इसकी नहीं हुई कि उन्होंने OBC सर्टिफिकेट किया, उसमें काफ़ी कुछ यानी फेरबदल हुआ। आके कैंडिडेट को डाके यानी वोटिंग लिस्ट बता करके उसको विनर बता दिया गया। तो जब यानी चीटिंग करके वो अपने आप को विनर घोषित करे तो हम क्यों करें? हम देखो फाइट करने से नहीं डर रहे। री इलेक्शन होता तो हम डेफिनेटली लड़ते, हमको भरोसा जावेद भाई सीट लेकर आते, उनकी बेटी इस बार चुन के ही आती कंफर्म। लेकिन अगर जब हमको ऑलरेडी राज्य सरकार ने लिख कर दिया तो री इलेक्शन क्यों? इतना पैसा वेस्ट क्यों करने का? सरकार जो पैसा वेस्ट करेगी इलेक्शन पे वो हमारे टैक्स पेयर करेगा, वो क्यों? जावेद भाई बताइए। भाई ये जो मुद्दा मुमरा के अंदर जो गरमाया हुआ है राजनीतिक गलियारों में आज जमाने से, आज काफ़ी 10 साल से ये मसला है। आप लोगों की तकलीफ है, यहाँ की जनता वोटरों को भी तकलीफ है, उसके बारे में मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ। जो राज्य नियुक्त आयोग 2017 के मुताबिक जो चुनाव होता है, इसके ऊपर 2014-2015 में मेरी बेटी वो चुनाव बिन विरोध चुन के आई थी। लेकिन मैं कायदे के ऊपर जब राइटिंग में मैंने ये पत्र दिया था, मैंने नियुक्त अधिकारी जिसका जो नियुक्त अधिकारी पटोले था, मैंने कायदे के ऊपर कि अगर जिस दिन छाननी के दिन आप साबित करते तो उसका डिस्क्वालीफाई होता है। लेकिन वो लोगों ने, सत्ताधारी के लोगों ने पैसे के बल से उस टाइम मुझे जो है सेकंड नंबर नहीं दिया था। इस मुद्दे को लेके मैं आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो सब जगह गया और इसका खुलासा हुआ। इसमें सबसे बड़ी एक बात यह है कि जब मैं चुनाव में जो सर्टिफिकेट थाने महानगर पालिका में एक नंबर का जो ये है, ये शेख हसीना जी का है। ये सर्टिफिकेट में 5 साल नगर सेवा की रही हो। उसके बाद मैं जब हाई कोर्ट गया तो उसकी जांच हुई, तो सरकार की जो एक कमेटी है उसने कहा कि ये सर्टिफिकेट हम उनको दिए हैं जो ऑनलाइन में है। तब इसको हाई कोर्ट ने दोबारा इसको जांच करने को बोला है। जब जांच हुआ है तो इसके भी बाप दादा, इसके सारा परिवार सब झूठा हुआ। तो इसका मेरा मतलब सरकार को मैंने जो ये पत्र दिया हूँ कि ये सब यहाँ पे जो चुनाव हुआ है
ये सब 2017 में भी जो का पैनल नंबर 30A से जो 4 के कैंडिडेट थे उसमें आ बा का डा, तो जो आदमी को सत्ताधारी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी ने जिसको उम्मीदवारी दिया है, जैसे 30 का जैसे 30A जो है शेख हसीना थी, उसका तो नगर सेवक पद 1 साल से रद्द हो गया। फिर उसके बाद 30 का डा के खिलाफ मैंने जो है राजनियुक्त आयोग को मैंने पत्र दिया कि यहाँ पे जो सत्ताधारी है, जो तुम्हारा कायदा का उल्लंघन करके पैसा मोटी रकम लेके इन लोगों ने उसको जिता के लाए, इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि उसका जांच जो है राजनियुक्त आयोग ही कर सकता है। तो उन्होंने राजनियुक्त आयोग ने 22 सितंबर 2020 को ये पत्र जाहिर किया, सारा इंक्वायरी करके कि वाकई में मुमरा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो उसकी जांच हमने किया है, और सरकार को नगर विकास को पत्र भेजा गया है 19 अक्टूबर 2020 को कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर है उनका कहना है कि 10 साल से हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है गलत कायदे का हो रहा है, इसको सेकंड नंबर देना चाहिए। तो उसकी जांच कमिश्नर को भेजा गया है, ये कमिश्नर को भेजा गया है 24/11/2020 को। तो अभी उन लोगों को मैंने फॉलोअप किया हूँ, वहाँ पे इंक्वायरी निकल चुकी है कि यहाँ पे वाकई में 10 साल जो है फेर बदल करके ये सत्ताधारी चुनाव लड़के जीत के यहाँ पे काबिज है। तो उसकी जांच जो है चालू है। अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो सेकंड नंबर के लिए ऑर्डर वो नगर विकास को दे, क्योंकि सेकंड नंबर देने का काम नगर विकास को है। महानगर पालिका नगर विकास के अंतर्गत है, न कोई थाना महानगर पालिका के अंतर्गत है, न किसी राजनेता के अंतर्गत है। तो इसका जो जवाब जो है 1-2 दिन में जाएगा, और ये जो है नगर विकास सेकंड नंबर को डिक्लेयर करेगा और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने का वो भी किया है। कमेटी जो सरकार की है उसके ऊपर भी सरकार के ऊपर जो है ये कमेटी जो है ये 16/10 को इन्होंने मैंने कंप्लेन किया था, वहाँ पे पत्र गया है जो कोर्ट है एक तरह से कमेटी नासिक कमेटी को इन्होंने पत्र दिया है। समिति तथा शेख हसीना अब्दुल अजीज उर्फ बाटा तलाटी शहर मालेगांव समिति समोर जो साक्षीदार बोकस थे इनके ऊपर 420 का गुनाह दाखिल करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। ये ऑर्डर भी मेरे को परसों मिला। दूसरी बात, जो लोग बोकस लड़ते हैं चुनाव उसका जो मानदान जो मिलता है पगार, उसका भी ऑर्डर हो गया है। हसीना शेख का 4,58,281 रुपया जो इनको पगार मिली है नगर सेवक को, ये जमा करने को कमिश्नर ने आदेश दिया, वो भी पत्र मेरे पास है। इकबाल रजिया का भी है, अगर ये नहीं भरते चुनाव नहीं लड़ सकते कभी, और इनका जो है घर द्वार कुर्की होने ऐसा आदेश है। तो ये हमारा ये कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि आप जैसे मीडिया वाले हैं, आप इस बात को खुलासा करें कि हकीकत यहाँ पे 10 साल से जो भ्रष्टाचार एक पार्टी करके जनता का जो वोट जो है गलत जगह लेके जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये देखो, ये राष्ट्रवादी पार्टी का जो ये लेटर है ये बी फार्म है। का से डोंगरे सिराज अहमद अली को इन्होंने बी फार्म दिया है, ठीक है। तो इसको जो है जिताया गया है म्युनिसिपालिटी ने, जागा क्रमांक नंबर डा से इसको जिताया गया है। का से बी फार्म मिलता है और डा से जिताया जाता है म्युनिसिपालिटी। तो इसकी तकरार मैंने राजनियुक्त आयोग नगर विकास को भी किया, उसकी भी जांच आ चुकी है थाने महानगर पालिका में। तो इसका भी मैं खुलासा कर रहा हूँ। यहाँ पर ये आप ये जो नगर सेविका जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया उनसे लड़ाई कर रहे हो, टीएमसी से लड़ाई कर रहे हो? टीएमसी ने राजनियुक्त आयोग जो पैसा मोटी रकम खा के मुमरा में 10 साल के अंदर जो का को बा बना सकती है, डा को का बना सकती है, वो सत्ताधारी को ही जिता सकती है। इसलिए ये मैं जो है कायदे के अनुसार मैंने काम किया हूँ। ये देखो, आपको बता देता हूँ, 2014-15 में जब चुनाव लड़ा गया है तो राजनियुक्त आयोग क्या अंधा था?
ये फॉर्म जो है उसका इनवैलिड था। कैसा मेरी बेटी को जो है उसने जो है बिन विरोध चुनने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि उनके पास सत्ता था, मोटी रकम पाया, इसलिए। ये देखो किस्मत परिषद का इलेक्शन है, कहीं फॉर्म में नहीं लिखा है कि किस्मत परिषद है, और कौन से वार्ड से लड़ा उसको ये भी नहीं पता है कि 63 से लगा है कि 62 से कि 61 से। ये भी उसी दिन सेम दिन मैं जो है कानूनन राजनियुक्त आयोग का जो आदेश था मैं राइटिंग में लिख के दिया उसी दिन नियुक्त अधिकारी को, लेकिन नियुक्त अधिकारी ने ये सारे कागजात को कुछ मान्य नहीं किया, इसलिए मुझे सरकार के पास जाना पड़ा और सरकार ने इसके ऊपर निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुमरा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है इसका मैं जो लड़ाई हाई कोर्ट में फिर जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन चुनाव सेकंड नंबर को नहीं देंगे तो चुनाव इंशाअल्लाह यहाँ पे नहीं होगा। और आने वाले दिन हम जिस पार्टी से इलेक्शन लड़े थे उस पार्टी में हम आज भी हैं और रहेंगे। कोई भी आदमी ये मत बोले कि जावेद भाई क्या मालूम राष्ट्रवादी से टिकट देंगे या ये करेंगे, वो सब छोड़ दे। कोई भी जो सही है वो बात हम आपके सामने रख रहे हैं, इस बात को आप सारी जनता को बताएं। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपने अभी भी जवाब नहीं दिया कि आप लड़ाई आपकी टीएमसी से है या नगर सेविका से? देखो नगर सेविका और टीएमसी से सबको मैंने जो है पार्टी बनाया है। ये चोरे चोर मौसिया भाई, ठीक है। जब चोर है म्यूनसिपालिटी को सेटअप कर लेता है तो उसका कागज भी बराबर नहीं, उसको अवैध कर देता है, ये बहुत बड़ी संदेहजनक बात है। तो इसका मैं खुलासा कर चुका हूँ, आपको चाहिए तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सारा पेपर है। और इसके बारे में जो मुमरा में चर्चा है कि चुनाव होगा, सेकंड नंबर है, लोग तैयारियां कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हर आदमी का हक है लड़ने का, लड़े। लेकिन इंशाअल्लाह सेकंड नंबर को ही डिक्लेयर होगा, नहीं होगा तो डायरेक्ट 2022 में ही चुनाव होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसमें कोई अगर फेरबदल करता है तो कानून अगर फेरबदल होगा तो फेरबदल करेगा, अगर कानून में नहीं बैठता। भाई सभी पार्टियां चुनाव चाहती है तो आप क्यों नहीं चाहते, हमारी क्यों नहीं चाहती? अरे मैं 10 साल से जब चुनाव लड़ के जीता हुआ हूँ, मेरे पेपर सही है, सामने वाले का बोकस पेपर निकल रहा है, कोर्ट में जा रहा हूँ। हाँ, लोग बोलते हैं कि 5 साल लगेगा, 5 साल का टाइम निकल जाए, मैं वो 5 साल का टाइम का भी नहीं देखा हूँ। मैं जो सच्चाई था जनता के सामने लाया और सारे म्यूनसिपाल्टी के सामने लाया। तो इलेक्शन क्यों होना चाहिए बताइए? हर बार जो है चुनाव लड़ने के लिए मैं हाई कोर्ट जाऊं, गलत आदमी। अभी भी मुमरा में लोगों के पास ऐसे जो सर्टिफिकेट है, एक नाम के 2-2 सर्टिफिकेट है, आज भी मुमरा में घूम रहे हैं। तो म्यूनसिपालिटी जिसको चाहेगी उसको फिर जिताएगी, तो उसकी मेरी लड़ाई है। ये देखो, ये सर्टिफिकेट जो है एक ही आदमी का, एक ही नंबर है, एक ही तारीख है, इस पे चुनाव 5 साल रह के बोकस रहे। इसको चैलेंज नहीं किए, ये सर्टिफिकेट एक दूसरा है। एक आदमी के पास 2-2 सर्टिफिकेट एक नाम के हैं, जो कमेटी भी इसको साथ दी थी। अब कमेटी को भी मैंने पार्टी बना दिया हूँ, ये भी रिजेक्ट हो चुका है। ये कौन है? ये हसीना शेख अब्दुल अजीज उर्फ बाटा, इनके पास 2-2 सर्टिफिकेट थे और फेरबदल कोर्ट का आसरा लेके आज 5 साल निकाल दिए। लोगों का कहना है 5 साल से हमसे मतलब नहीं है। जो सच्चाई हम जनता को जरूर बताएंगे, जो हमारे पास कागज है, कागज के आधार, सबूतों के आधार। जावेद भाई, आपने पिछले पत्रकार परिषद में और भी प्रभागों के बारे में कहा था, जबकि एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सभी प्रभागों से अब चुनाव लड़ती है, तो सिर्फ एक ही प्रभाग को निशाना आपने क्यों बनाकर रखा है? और कई सालों से एक ही प्रभाग के नगर सेवकों के पीछे लगकर आप उन्हीं के जाति प्रमाण पत्र और उन्हीं के खिलाफ क्यों कार्रवाई? देखो, कार्रवाई है, मैं यहाँ से लड़ा हूँ मेरे हक के लिए, मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ा। जब मुझे इलेक्शन के दिन, छानने के दिन, जब मैं सच्चा था, सामने वाले का पेपर गलत था, उसके पास 2-2 सर्टिफिकेट है, मैं अधिकारी को बोल रहा हूँ कि ये देखो इसके पास 2-2 सर्टिफिकेट, ये इनवायलेट करो, मुझे घोषित करो, लेकिन वो लोग घोषित नहीं किए। तो मेरे वार्ड है, मैं पूरे जगत का, पूरे हिंदुस्तान का ठेका तो नहीं लेके बैठा हूँ। मैं जहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ बेइंसाफी हुई है, तो इसकी लड़ाई मैं लड़ता रहा। और लोगों ने बोला इसका जो है कोर्ट फैसला करती, कोर्ट से भी फैसला लेके आया हूँ। तो आप ही लोग बताओ कि अगर मेरे जैसे आदमी को अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मैं क्या चुप बैठ जाऊँ, घर में बैठ जाऊँगा? तो ऐसा भ्रष्टाचार पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मुमरा में ऐसा फिर चलेगा, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई चुनाव लड़ता है उसके पेपर जांच होना चाहिए सही तरीके से, और उस चुनाव में लड़े। इसलिए उसके खिलाफ में नहीं हूँ, खिलाफ उसके खिलाफ हूँ जो 10-10 साल एक ही वार्ड में
अभी कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि आप क्यों एक पीछे लगे हैं, तुम क्यों एक ही वार्ड में, मैं उसका भी आपको जवाब देता हूँ। देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि जावेद भाई ने हमें काम नहीं वार्ड में करने दिया, ऐसा कुछ लोगों का कहना रहता है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पूरा फाइल है। 5 साल रजिया इकबाल रही है, 5 साल हसीना जी रही है, 10 साल का जो इनका फंड होता है, जो नगर सेवक निधि है, आप उठा के देखो, सब साफ है। तो पैसा कहाँ लगाया, तो वो सत्ता अधिकारी पहले इसके ऊपर वो सही जांच करे। अगर वो सही राजनीतिक मुमरा में कर रहे हैं तो उसके साथ पहले इंसाफ करे, वाकई के मेरे लोग गलत है, तो उनका तो शर्म से डूबना चाहिए कि इलेक्शन ही हमारा आदमी इस वार्ड में नहीं लड़ा। जाओ जावेद भाई, तुमको डिक्लेयर करना चाहिए। मतलब चोरा चोरी और मौतिया भाई, मतलब जब टीएमसी भी चोर और ये भी चोर तो कुछ भी बोलेंगे। तो मैं तो ऐसा आदमी हूँ, कागज़ के ऊपर बात करता हूँ। अगर किसी भी आदमी को इस पर शक है और कुछ है, वो मेरे से कागज़ ले सकता है और उसको जो है सही तरीके से जनता के सामने उजागर करें। सर, आपने अदालत से इंसाफ लाने के लिए 10 या 15 साल कुछ गुजारे हैं, अब दूसरी मर्तबा दावा जो है ना पेश करके आप कितना अरसा गुजार देंगे इसे? देखो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हो रही है। सुनो, देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि 5 साल 10 साल मेरे को लग जाएगा। मेरे कोई लालच नहीं है कि लालच के लिए मैं चुनाव लड़ रहा था। मैं समाज के लिए आज भी काम कर रहा हूँ, इसके पहले भी कर रहा हूँ। मेरे पास सारा सबूत है। जिस वक्त इस वार्ड में कहीं पे रास्ता नहीं था, रोड नहीं था, जब से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास सारे सबूत है। मैं उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ कि 5 साल लड़ूँ चाहे 10 साल लग जाए, उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। जो आदमी गलत अगर मेरे सामने आया तो उसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ा हूँ। जावेद भाई, हसीना शेख के पहले रजिया इकबाल शेख थे, फिर उनके पहले मुमताज़ खाला थे, उन पे क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई जो है अभी सबके ऊपर नोटिस निकली। जब मैं प्रशासन के पास गुहार लगाया कि आपके अधिकारी की वजह से इस वार्ड में बार बार चुनाव होता है और इसमें सरकार का भी पैसा नुकसान हो रहा है, यहाँ जनता जो वोटर है उसका भी जो है तकलीफ हो रही है, और मैं भी लड़ रहा हूँ, मुझे भी तकलीफ हो रही है। कोर्ट कचहरी में 5-5, 10-10 साल लग रहा है, इसलिए इसकी जांच होना चाहिए और सही तरीके से जो भी है निर्णय होना चाहिए। और यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है इस वार्ड में और चुनाव हो रहा है, इसके बारे में जो 2nd नंबर को देना चाहिए। हमने प्रशासन को जो पत्र व्यवहार किया है उसका लेटर आया, तो ये जनता तक मालूम होना चाहिए कि गलत फहमी में लोग न रहे। जो गलत फहमी में लोग हैं उसके लिए कौन से वार्ड में क्या लेटर आया है? ये हमारे पास लेटर आया है 30A किस्मत परिषद, ये पूरा पैनल का पूरा इसका जो है ये पत्र आया है। पहले जो है नगर राजनीतिक आयोग के पास से आया है, नगर विकास को गया है। नगर विकास ने कमिश्नर ऑफ थाने को दिया है कि ये जो तकरारदार जो अर्जी किया है ऐसा ऐसा बता रहा है, इसके पूरे सब जांच करके कायदा में कार्रवाई करो और 2nd नंबर को देने की मांग है, उसके ऊपर कार्रवाई करो। ऐसा ये पत्र मेरे को आया। कब आया ये पत्र जो है राजनीतिक आयोग जो है भेजा है 22 सितंबर 2020 को। फिर उसके बाद ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लेट हुआ, फिर अभी आया है 24/11/2020 को कमिश्नर के पास जो है इलेक्शन हो या ना हो 2nd को दो, ये नगर विकास ने इनको भेजा है जांच करने को। जांच हो गई है, उसमें निष्पक्ष सब पूरा गलत है क्योंकि मेरे पास सबूत है। म्युनिसिपल कमिश्नर ने आपको बुलाया है? मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जो पत्र आया है नगर विकास का, वहाँ के जो निवृत्त विभाग है उनको लेकर आया है, तो मैं वहाँ पे फॉलो किया हूँ। बोला कि हम लोगों ने इसका जांच कर रहे हैं, मेरे को पत्र भी दिया है, लेकिन वो सब फेर बदल करके झूठी बात लिखे हैं। तो मैं उनको फिर पत्र दिया हूँ कि मेरे को सुनौनी और मेरे से जवाब लो, आप सही है कि मैं गलत हूँ। तो अब सुनौनी भी 2-4 दिन में होने वाली है, फिर 2nd नंबर को इंशाल्लाह डिक्लेयर होगा। अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, इसलिए अभी क्या जांच चालू था, इलेक्शन ना हो, स्टे भी लग गया है, इलेक्शन होगा नहीं, इसलिए राजनीति के पास से नगर की विकास के पास से 2nd नंबर का जो दावा ठोका गया है वहाँ पे पत्र है, अब इनके जवाब जाने के बाद डिक्लेयर होगा।